हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा को मिलता है पुनर्जन्म। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यह जानकारी प्राप्त करें। हमारे पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नाश्वर तथा आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति का शरीर को जलाया जाता है। लेकिन सवाल है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो आत्मा होती है वो बहुत लंबा सफर तय करती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश किया जाता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरों को क्षति या हानि पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। मृत व्यक्ति के परिजन द्वारा पिंड दान किया जाता है, जिसका आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर वह आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यम दूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर ही सफर तय करना पड़ता है। जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और वह अपने सफर को आसानी से पूरा करते हैं। फिर वो दूत मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष आत्मा को पेश करते हैं। उसके बाद वह मृत्यु के देवता उनको पाप व पुण्य को देखते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने अधिक पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजते हैं, जिस व्यक्ति ने अधिक पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग में भेजते हैं। पाप करने वाले व्यक्ति की आत्मा को बहुत ही कष्ट दिए जाते हैं और इन कष्टों को सहने के लिए उस आत्मा को बहुत ही दर्द भरे रास्तों से गुजरना होता है। इसके बाद जब वह रास्ते को पार कर लेता है, उसके बाद उसके हिसाब से उसे 84 लाख योनियों में से किसी में एक में जन्म दिया जाता है, जिससे वह अपने कर्मों का फल भुगतता है। और अच्छे व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार कोई महान पुरुष का जन्म मिलता है। और गरुड़ पुराण में भी लिखा है, मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है। मनुष्य के कर्म के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के भीतर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।